भागवत हमें क्या सिखाता है? भागवत से हमें मिलता है कि हम अपने घर में रह के, परिवार में रह के कैसे भगवान को प्राप्त करें, कैसे भगवान को प्रसन्न करें। देखो, वृंदावन की जो गोपियां थी, उन गोपियों ने अपना घर नहीं छोड़ा, अपना परिवार नहीं छोड़ा, लेकिन घर परिवार में रह के जो कुछ भी करती थी वो सब भक्ति बन गया। कैसे बन गया? वो जब अपने घर के आंगन को झाड़ती थी तो ये सोचती है कि इस आंगन में आके हमारे बालकृष्ण लीला करेंगे, हमारे कन्हैया खेलेंगे। तो मैं झाड़ू किसके लिए लगा रही हूं? कृष्ण के लिए। जब वो यमुना जी जल भरने जाएं तो ये भाव रहता है कि हम जल भर के ले जाएंगे, रसोई बनाएंगे, इस जल का पान, रसोई का भोग हमारे ठाकुर जी लगाएंगे। तो उनका जल भरना भक्ति बन गया, उनका झाड़ू लगाना भक्ति बन गया। वो जब रसोई बनाती, भोजन बनाती हैं, तो भोजन बनाते बनाते मन में सोचती हैं कि हम ये भोजन बना रहे हैं, हमारे श्याम सुंदर आएंगे, हमारे नंदन नंदन कृष्ण आएंगे और वो इसको प्राप्त पाएंगे, वो इसको ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार वो गाय के दूध निकालती हैं तो यही भाव, दही बिलोती हैं तो यही भाव, माखन निकालती हैं तो यही भाव, कन्हैया आएंगे। तो विष्णुदेव जी, उनका झाड़ू लगाना, पानी भरना, भोजन करना, दूध काढ़ना, जो कुछ भी है वो सब क्या बन गया? भगवान की भक्ति बन गई। उसी प्रकार हम अभी जो कुछ कर रहे हैं, छोड़ना कुछ नहीं है, थोड़ा सा बदलना है। अभी हम संसार के लिए कर रहे हैं, अपने सुख के लिए कर रहे हैं, पर अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए न करके जो कुछ कर रहे हैं वो कन्हैया के लिए करने लग जाए तो हमारा हर कार्य भक्ति बन जाएगा। हमारा भोजन बनाना, झाड़ू लगाना, दुकान चलाना, व्यापार करना, सब भक्ति बन जाएगा। भाई लोग दुकान पे बैठते ये विचार करें कि ये व्यापार मेरा नहीं है, मैं तो नौकर हूं, मालिक कौन है? बोले मालिक तो हमारे सावरिया सेठ हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, उन्होंने ये सेवा दे रखी है, हम उसकी सेवा कर रहे हैं। भैया हम इसके जो कुछ मिलेगा उससे साधु सेवा करेंगे, परिवार की देखभाल करेंगे, गौ सेवा करेंगे, ठाकुर जी आएंगे, उनका भोग लगेगा। तो ऐसी भावना जब दिव्य हो जाती है तो आपकी हर क्रिया भक्ति बन जाती है। भक्ति माने क्या? भक्ति माने होता है भगवान से प्रेम। अच्छा, जब भगवान से प्रेम होता है, भक्ति जीवन में आती है, तो भक्ति महारानी के दो पुत्र हैं। कौन कौन से पुत्र हैं भक्ति के? अरे आप लोग बताओ, कल सुन रहे थे ना, भक्ति मैया के दो पुत्र थे, वृंदावन में मूर्छित पड़े थे, कल सुना कि नहीं? भक्ति के दो पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। जीवन में जब भक्ति आती है, माने भगवत प्रेम आता है, तो सबसे पहला उसका फल, उसका पुत्र है ज्ञान। ज्ञान हो जाता है कि ये संसार क्या है, संसार की वास्तविकता को जान लेना ज्ञान है। देखो, बहुत किताबें पढ़ना ज्ञान नहीं है, बहुत वेद पुराण पढ़ लेना भी ज्ञान नहीं है। कभी कभी बहुत पुराण शास्त्र पढ़ने वाला भी अज्ञानी हो सकता है, और कभी कभी बिल्कुल बिना पढ़ा निरक्षर व्यक्ति भी ज्ञानी हो सकता है। इसका उदाहरण है श्री कबीरदास जी। कबीरदास जी कहीं पढ़ने नहीं गए, पर उन जैसा ज्ञानी कौन होगा? मीराबाई, रैदास जी, ऐसे अनेक महापुरुष हुए जो बहुत पढ़ने लिखने नहीं गए, पर उन्होंने भगवान से प्रेम किया, भगवान की भक्ति जागी, तो ऐसा ज्ञान उनके अंदर उत्पन्न हो गया। उनकी वाणी में वेदांत का सार झलकता है। जो वेदांत की शिक्षा है वो उनकी वाणी में, उनके साखी में प्रकट होती है। जब भगवान में प्रेम होता है तो संसार की वास्तविकता का बोध हो जाता है। माने सही क्या है और गलत क्या है, इसको जान लेना, उसको कहते हैं ज्ञान। इसको साहित्यिक भाषा में कहेंगे विष्णुदत्त जी, विष्णुदेव जी, सत और असत का विवेक। ये सत है, ये असत है, ये सच है, ये झूठ है। तो सच क्या है? बोले सच तो भगवान है, सत्य केवल परमात्मा है। और झूठ क्या है? बोले ये संसार में जो कुछ दिख रहा है ये सब झूठा है।
क्योंकि जो सत होता है वो कभी मिटता नहीं है। इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो एक दिन सब मिट जाना है। न ये मकान रहेंगे, न ये पेड़ पौधे रहेंगे, न ये मनुष्य रहेंगे, न ये पशु, जो अभी है वो सब रहेगा क्या ऐसे ही? एक दिन सब मिट जाएगा। पहले नहीं था, आगे नहीं रहेगा। तो जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब असत है और परमात्मा सत्य है। सत्य रूपी परमात्मा का बोध हो जाना और संसार की नश्वरता का ज्ञान हो जाना, उसी को ज्ञान कहेंगे। अच्छा, ज्ञान हो जाएगा तो फिर छोटा बेटा भक्ति का है वैराग्य, और वैराग्य के लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे ही ज्ञान होता है तो अपने आप वैराग्य हो जाता है। कैसे? जैसे आपको पता चल जाए कि जो नोट हमारी जेब में रखा है वो नकली है, फिर उससे प्रेम रहेगा? नकली है तो कोई प्रेम नहीं रहेगा। एक व्यक्ति अपने घर की छत पर खड़ा था, वो नीचे देख रहा था तो उसकी नजर गई कि सड़क पर कोई पैसा पड़ा है। पुराना समय, उसे लगा चांदी का सिक्का गिरा हुआ है। तो वो नीचे आया थोड़ा, फिर देखा, बोले हाँ कोई पैसा है। तो और तेज दौड़ के आया, कोई उठा ना ले। और नीचे आके देखा तो वो कोई रुपया पैसा नहीं था, वो किसी शीशी का ढक्कन था। उठा के देखा, उलट पलट के देखा, अरे ये तो शीशी का ढक्कन है। उछाल के फेंक दिया। जब तक उसको असली मान रहा था तो उसके पीछे भाग रहा था, और जब उसका पता चला कि ये नकली है तो उछाल के फेंक दिया। उसी प्रकार हम इस संसार के पीछे, माया के पीछे कब तक भाग रहे हैं? जब तक इसको असली मान रहे हैं। जिस दिन ये पता चल जाएगा ये नकली है, उस दिन छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा। फिर इसमें हमारा कोई लालच, इसमें मोह हमारा नहीं रहेगा, इसके प्रति आकर्षण नहीं रहेगा। पर ये ज्ञान कहां से होगा? ये भक्ति के द्वारा होगा। भक्ति से ज्ञान होगा, ज्ञान से वैराग्य होगा। आप किसी के घर गए, उसके भोजन की टेबल पे बढ़िया फल रखे हैं, तो आपका मन हो रहा है कि बड़े सुंदर फल रखे हैं, थोड़े पा लेते। लेकिन थोड़े दिन बाद पता चला कि अरे ये जो फल रखे हैं ये असली नहीं है, ये तो नकली हैं। कई लोग अपनी टेबल पे रखते हैं ना सजा के, शोभा के लिए, तो नकली है। तो जब तक असली मान रहे थे तो मन हो रहा था एक आध खा ले, और जब पता चला ये तो नकली है तो फिर खाने की इच्छा हो गई। फिर कोई लालच नहीं रहेगा उसमें, उसके प्रति हमारा कोई आकर्षण नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार इस संसार को जब तक हम असली मान रहे हैं, इसमें असली सुख का अनुभव हो रहा है, हम इसके पीछे भाग रहे हैं। और जिस दिन पता चल जाएगा कि ये सब झूठा है तो अपने आप छूट जाएगा। तो यही जागे जग जाए हराई, जैसे ही इस स्वप्न जगत से व्यक्ति जागता है तो ये सब अपने आप छूट जाता है। भक्ति से ज्ञान होगा, ज्ञान से वैराग्य होगा। अब बड़ी बात यह है कि भक्ति कहां से प्राप्त होगी? बोले भक्ति को प्राप्त करने का साधन है श्रीमद् भागवत। भागवत के द्वारा भक्ति प्राप्त होगी। इसलिए भागवत को खूब मन लगा के सुने। भागवत इसलिए ना सुने कि हमारे घर में खूब संपत्ति आ जाए, भागवत इसलिए ना सुने कि हमारी दुकानदारी बढ़िया चल जाए, बल्कि भागवत इसलिए सुने कि हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, हमें उनकी भक्ति प्राप्त हो जाए, उनके चरणों में हमारा मन लग जाए। अच्छा, भगवान के चरणों में मन लग जाएगा और भगवान हमारे हो जाएंगे तो आप विचार करो, क्या भगवान हमें दुखी रहने देंगे? अरे भगवान से हम प्रेम करेंगे तो वो भी हमसे प्रेम करेंगे। देखो, संसार में भले ही ऐसा हो कि हम किसी को प्रेम करें वो हमें ना करें, संसार में ऐसा भी देखा जाता है कि हम तो किसी को बड़ा प्रेम कर रहे हैं लेकिन बदले में वो हमें प्रेम नहीं भी करता। माता पिता बच्चों को प्रेम करते हैं पर कई बार बच्चे माता पिता से प्रेम नहीं रखते। गुरुजी अपने शिष्य से प्रेम करते हैं पर शिष्य गुरुजी से प्रेम करे ना करे जरूरी नहीं है। लेकिन भगवान ऐसे हैं कि जो भगवान से प्रेम करते हैं, तो हम लोग तो भगवान से थोड़ा प्रेम करते हैं पर भगवान हमसे बहुत विशेष प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान के समान प्रेम करने वाला और कोई नहीं है। जानत प्रीत रीत रघुराई, जानत प्रीत रीत
भैया प्रेम निभाना तो ठाकुर जी जानते हैं। अब जब हम उनसे प्रेम करेंगे, वो हमसे प्रेम करेंगे, तो बताओ हमारे जीवन में वो दुख देखेंगे तो वो रहने देंगे? जब उन्हें लगेगा कि ये तो मेरा बन गया है। आप ऐसे समझे, आपके घर में नौकरी करने वाला कोई व्यक्ति है, आपसे आपके अधीनस्थ है, आपके लिए समर्पित है, पूरे दिन रात आपकी सेवा में लगा रहता है। अब वो कोई परेशान हो, दुखी हो, तो आपको नहीं लगेगा कि इसका दुख हम दूर करें, इसकी परेशानी हम दूर करें? ये पूरे रात दिन हमारी व्यवस्था में, हमारी सेवा में लगा रहता है। अच्छा, मनुष्य तो हो सकता है कि कृतज्ञ भी हो जाए, पर भगवान तो ऐसे हैं कि कोई थोड़ी सी भी सेवा कर दे तो उसको बहुत बड़ा करके मानते हैं, और अपराध कोई बड़ा भी कर दे तो भगवान उसकी ओर ध्यान नहीं देते। कोई बड़े भी अपराध कर दे तो भगवान ध्यान नहीं देते, लेकिन थोड़ी भी कोई कुछ कर दे, जैसे सुदामा जी भगवान से मिलने गए तो क्या लेके गए? 4 मुट्ठी चिवड़ा। चिवड़ा माने चावल के बने हुए चिवड़ा होते हैं, चावल ले गए मान लीजिए। तो ले तो गए थोड़ा सा, पर राम जी बार बार कह रहे, वो श्री कृष्ण बार बार कह रहे, इतना लेके आए, मेरा मित्र मेरे लिए क्या भेंट लेके आया है। सबरी ने राम जी को बेर खिलाए, फल खिलाए। राम जी जहां जहां प्रेम की चर्चा होती है, वहां वहां सबरी के बेरों को याद करते हैं, कहते हैं कि भैया मेरी सेवा तो बहुतों ने करी, बहुतों ने मुझे भोजन जमाया, लेकिन जैसी सेवा मेरी सबरी के द्वारा भई है वैसी कहीं और नहीं हुई है। सबरी से जो प्रेम मिला वो कहीं और नहीं मिला। धन्य है प्रभु। कोई थोड़ा भी कुछ कर देता है तो उसका बार बार बखान करते हैं,